उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर पहुंचे। उनके साथ पत्नी साधना सिंह व पुत्र कार्तिकेय और कुणाल भी मौजूद थे। नियमों के तहत ड्रेस कोड, धोती व 16 में अभी लोग बाबा महाकाल के गर्भगृह में पहुंचे, जहां बाबा महाकाल का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद वे नंदीहाल में बैठे, जहां कुछ देर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। यहां महाकाल मंदिर समिति के प्रशासन प्रथम कोशिश ने मंदिर समिति की ओर से स्वागत सत्कार किया। बाबा महाकाल की तस्वीर व प्रसाद भेंट की। खास बात तो ये रही कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने बाबा महाकाल को अपने पुत्र कुणाल व कार्तिकेय की शादी की पत्रिका अर्पित की। यहाँ बता दें कि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव 2023 के बाद पहली बार महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि आज सपरिवार बाबा महाकाल की पूजा के अद्भुत आनंद में डूब गए। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बनी रहे। उज्जैन पर, मध्य प्रदेश पर व देश पर और महाकाल तो विश्व के हैं, सबका कल्याण करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। उन्होंने मुझे बुलाया और भक्त चले आए। आज बाबा महाकाल को निमंत्रण दिया है। दोनों बेटों का विवाह है, बाबा महाकाल के बिना होगा नहीं। सहपरिवार बाबा महाकाल को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्येक कुंभ में डुबकी लगाते हैं और वह सबके कल्याण की कामना करते हैं। बाबा जी जय श्री महाकाल। बाबा जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल। बाबा जी वे पीछे पीछे थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा पीछे। नमस्ते, कैसे हो भैया? हाँ नमस्कार। एक साल बाद आज जी थोड़ा नीचे करो। सब परिवार महाकाल महाराज की चौहान साहब क्या कर रहे हो यार? ये पूजा की जी जी अद्भुत आनंद में डूब गए। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बनी रहे। उज्जैन पर, मध्य प्रदेश पर, देश पर और महाकाल तो विश्व के हैं। वो सबका कल्याण करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सर, बहुत लंबे समय के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। क्या शिव और शिवराज की दूरी बनी हुई थी? आज पत्रिका भी उनसे कौन की दूरी बनी रह सकती है? देखिए, जो उनकी भक्ति करता है वो कहीं भी रहे उन्हीं का होता है। और जब उनने बुलाया तो भक्त चला आया। अच्छा काम जो जन कल्याण के लिए हो, देश के हित के लिए हो, वो सब करते रहे, यही चरणों में प्रार्थना है। आज उनको निमंत्रण भी दिया है। दोनों बेटों का विवाह है और उनके बिना तो होगा नहीं। दिल्ली चुनाव को लेकर तो सपरिवार उनको आमंत्रित किया है और अपन भी तो उनके परिवार हैं। यहाँ चुनाव की बात है, मंदिर परिषद में चुनाव की। देखिए, महाकुंभ में अमृत स्नान सदैव प्रधानमंत्री जी करते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। सबके मंगल की उन्होंने कामना की। पुलिस ने कुख्यात बदमाश सलमान लाला की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त की है, जिसके बाद अब सलमान लाला 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। इस दौरान पुलिस सलमान लाला से पूछताछ करेगी और उसके आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाएगी।
उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा द्वारा क्राइम ब्रांच की गोपनीय टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर से सूचना मिलने पर तुरंत सलमान लाला की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। सलमान लाला को राजस्थान कोटा से गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन पुलिस अब सलमान लाला की करोड़ों की प्रॉपर्टी और थांदला में पत्नी और खुद के पासपोर्ट बनवाने के लिए दिए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस ने उसके सहयोगी रहमान लाला उर्फ अब्दुल रहमान को भी आरोपी बनाया है। सलमान लाला ने पुलिस के सामने प्रतापगढ़ देवलजी के शाहरुख जावरा के मोहम्मद नवाज के नाम बताए हैं। वहीं सद्दाम गुलफाम यूनुस के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जानकारी के अनुसार सलमान लाला ने ड्रग्स की कमाई से दुबई में 3 करोड़ का मकान खरीदा है। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर संत समाज में आक्रोश है। नाराज साधु संतों ने सिंहस्थ के आयोजन को लेकर होने वाली बैठकों के बहिष्कार की धमकी दी है। मामला रविवार सोमवार को उज्जैन संभाग और सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा बैठक से जुड़ा है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा ने उज्जैन संभाग और सिंहस्थ की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जनप्रतिनिधि और संभाग के आला अधिकारी शामिल हुए, लेकिन साधु संतों को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे संत समाज में नाराजगी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि साधु संतों को किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया, जो साधु समाज की उपेक्षा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियों के लिए साधु संतों से राय लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के लिए प्रशासन के पास 2 साल का समय बचा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि साधु संत अब सिंहस्थ की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा ने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियों के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि साधु संतों को अभी तक किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियों के लिए साधु संतों से राय लेनी चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंहस्थ की तैयारी के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि साधु संतों को अभी तक किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियों के लिए साधु संतों से राय लेनी चाहिए। अभी तक जो है जितनी भी बैठकें शासन के द्वारा की गई, उसमें किसी भी साधु समाज के पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जो है भोपाल सभी अखाड़ा परिषद के साधु समाज गए थे, वो वहाँ ये चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका संगठन बना है और आप सभी साधु समाज के पदाधिकारियों को जब भी सिम्मत संबंधी बैठक हो उसमें आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी साधु महंत को इन्होंने आमंत्रित नहीं किया और न इनसे कोई राय ली गई। मेरा कहना ये है कि ये अधिकारी जो बाहर से आते हैं और इनको कोई जानकारी है नहीं कि सिम्मस्त में कहाँ से आप पेशवाई निकलती है, कौन रोड चौड़ी होना है, कहाँ पर साधु समय स्नान होता है, कहाँ कहाँ घाट बनना है इत्यादि जो भी व्यवस्था साधु संतों की आवश्यकता है, उसके लिए अगर महात्माओं से जानकारी ले तो ये क्या कर लेंगे? क्या ये घर बैठे अपना सिम्मस्त कर लेंगे? अगर हम साधु समाज इसका बहिष्कार कर दें तो क्या करेंगे? जब हम लोगों से अगर कोई राय नहीं ले रहे हैं, ना हमें बुलाते हैं, तो ये तो साधु समाज की उपेक्षा है ना। क्योंकि उज्जैन में अखाड़ा परिषद बना हुआ है, रजिस्टर्ड संस्था है, यहाँ के पदाधिकारियों से कभी कोई राय नहीं लेता है। इसलिए साधु समाज में रोष है कि इस तरह का अगर कार्य हुआ तो साधु समाज सब मिलकर इनका बहिष्कार करेंगे हम। उज्जैन के फाजलपुरा में रहने वाली एक 80 वर्षीय वृद्धा के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपित वृद्धा के मकान व दुकान पर कब्जा करना चाहता है। चिमनगंज पुलिस को शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया, लेकिन मंगलवार को वृद्धा स्वजन के साथ जन सुनवाई में एएसपी प्रदीप शर्मा के पास शिकायत के लिए पहुंची थी। एएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि जैतून भी पत्नी बाबा अब्दुल हमीद मंसूरी उम्र 80 वर्ष निवासी फाजलपुरा का 2 मंजिला मकान है,
जहां वह परिवार के साथ रहती है। मकान मुख्य मार्ग पर है, जिससे आगे की ओर परिवार प्लास्टिक की दुकान संचालित करते हैं। मकान व दुकान पर नारायण पुत्र गोविंद बाथम निवासी फाजलपुरा कब्जा करना चाहता है। वह कई बार महिला व उसके स्वजन को धमकी दे चुका है। विगत दिवस बाथम महिला के घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव करने के लिए महिला का पुत्र मोहम्मद असलम व अन्य स्वजन आए तो आरोपित ने उन्हें भी पीट दिया। बाथम ने मकान व दुकान खाली नहीं करने जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित वृद्धा और उनके बेटे असलम ने आरोपियों पर पुराने रिकॉर्ड देखते हुए रासुका लगाए जाने की मांग की है। कि हम 20-25 साल से मकान में रहते हैं। हमारे बाबूजी के नाम था, मेरी मम्मी के नाम ये मकान हुआ है। और एक गुंडा है यहाँ क्षेत्र का, नारायण बाथा पिता गोविंद बाथम, गोटू बाथम उसको बोलते हैं, और उसके द्वारा मेरे मकान पे कब्जा करने की कोशिश की गई। घर में घुस के मेरी मम्मी पे हमला किया गया, मुझ पर भी हमला किया गया, और ये आए दिन हमको प्रताड़ित करते हैं। हम चाहते हैं, हमने इस मामले में एसपी को शिकायत करी। एसपी ने हमारी उसको तुरंत करके एफआईआर करवाई संबंधित किमनगंज थाने में। मैं चाहता हूं इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई हो और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उज्जैन नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा के सफाई संरक्षक शाहिद सैफू पर आरोप है कि उन्होंने अवैधानिक तरीके से अभिमन पटवा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है। इस मामले में आयुक्त आशीष पाठक ने शाहिद सैफू को निलंबित कर दिया। मामले की जांच में पता चला है कि अभिमन्यु पटवा का जन्म प्रमाण पत्र पहले ही 8 मई 2024 को जिला चिकित्सालय उज्जैन द्वारा जारी किया जा चुका था, लेकिन शाहिद सैफू ने अवैधानिक तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया और जारी कर दिया। आयुक्त आशीष पाठक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए शाहिद सैफू को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि ऐसे अवैधानिक कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन शहर में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इसी क्रम में शिप्रा नदी के सिद्धाश्रम के पास एक युवक और युवती नशे की हालत में घाट पर बैठे मिले। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो सामने आया है कि दोनों ने घाट पर बैठकर शराब का सेवन किया था। युवती के पास आलू चिप्स, डिस्पोजल गिलास और युवक के बैग में एक शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस ने दोनों को महाकाल थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई की है। इस घटना के अलावा उज्जैन में कल एक और घटना सामने आई है, जहां एक शराबी व्यक्ति सावेर रोड स्थित तालाब में गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे मुश्किल से बाहर निकाला। ये घटना भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो नशे में डूबे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गिलास विलास ये मेरे नहीं है, मेरे मैं पी रहा था इधर। तो अरे भैया नीचे नीचे ये कर ये बैग मेरा है, उसमें हाँ फाइल ठीक है। रुक जा इतना है ना, औकात में रहा करो, ठीक है। पुलिस वाले हो, मुझे तो सब मालूम है। ये देखो, फेंक दे इसको पानी। ये देख लो, पूरा बैग खोल के देख लो, बंद कर। ठीक है। ये पीछे ये लो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये देखो डॉक्यूमेंट है। अरे बाटल का निकाल, नहीं जानते उसको? नहीं, इसका फोटो ले चल, इसको समझना, इसको समझना। इधर बैठ जाए। मान रही योगेश भैया, मान रही यार। आजा ऊपर बैठ जा, इधर ऊपर। हाँ उठा लो, नहीं मान रहे तो उठा लो। चलो, अरे ऊपर बैठ जाओ, ऊपर जा। 1 मिनट रुको, छोड़ो। मेरे पैर में लगी पानी से और इफेक्ट होगा। चलो आप लोग जाओ इधर, चलो राम जी साहब। नाम बोल अपना। योगेश। पिताजी का नाम? प्रकाश। कहाँ रहता है? नंदा नगर। ये कौन है साथ में तेरे? फ्रेंड। कहाँ से आए तुम दोनों? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप से आए? ये एड्रेस होता है पेट्रोल पंप? खाचरोद रेलवे स्टेशन पर 5 फरवरी 2025 की सुबह 9 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। उज्जैन रतलाम पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे धमोतर जिला रतलाम निवासी दुर्गालाल धाकड़ नामक युवक ट्रेन से गिर गए। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का एक पैर पूरी तरह से कट गया
आनन फानन में युवक को सिविल अस्पताल खासरोड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। यह हादसा ट्रेन से यात्रा करते समय सावधानी न बरतने के कारण हुआ। ये घटना यात्रियों के लिए एक बड़ा खतरा है और उन्हें ट्रेन से यात्रा करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। महिदपुर थाने पर आयोजित एक बैठक में डीजे संचालकों को विशेष समझाइश दी गई। एसडीएम अजय हिंगे ने समस्त डीजे संचालकों को बताया कि वर्तमान में स्कूली बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं और डीजे की तेज ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, साथ ही बीमार व्यक्ति को भी परेशानी होती है। एसडीएम अजय हिंगे ने डीजे संचालकों से अपील भी की है कि रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन न करें और कम आवाज में डीजे पर संगीत बजाएं। ये अपील न केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए बल्कि बीमार व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। डीजे संचालकों को समझाइश दी गई है कि अपने संचालन में सावधानी बरते और समाज के लिए काम करे। आने वाले समय में बच्चों की परीक्षाएं चालू हो रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक रखी गई थी ताकि शासन के नियमों का पालन किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो। इस संबंध में जो है डीजे संचालकों को एक समझाइश दी गई है कि वे ध्वनि के जो वॉल्यूम है, डीजे का जो वॉल्यूम है उसके लिमिट का पालन करें, साथ ही 10 बजे के पश्चात जो है। मां नर्मदा जयंती पर्व के अवसर पर शिप्रा नदी के रामघाट पर भगत सिंह सेवा समिति एवं रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां भगवती शिप्रा का सायंकालीन दुग्धाभिषेक कर चुनरी अर्पित महाआरती की गई। कार्यक्रम में आशीर्वाद दाता के रूप में महामंडलेश्वर श्री वीरा माता जूना अखाड़ा जबलपुर, मुख्य अतिथि के रूप में निगम सभापति कलावती यादव, पूजा अमृतेश त्रिवेदी, शासकीय पुजारी कामेश्वर महादेव ने मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर अभिषेक पूजन कर महाआरती की। इस मौके पर मोहित त्रिवेदी, वेदांत व्यास, अंकुर गोलश, शैलेंद्र व्यास, शुभम डब्बावाला, यश जोशी, गौरव उपाध्याय, ऋषभ त्रिवेदी आदि सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा तीर्थ नागरियों में शराबबंदी के निर्णय का अभिवादन मानव श्रृंखला के रूप में किया गया और दुग्ध वितरण किया गया। साथ ही शहर की सीमा से मांस की दुकानें हटाने का निवेदन किया गया। पंडित अमृतेश त्रिवेदी ने बताया कि आयोजन मां नर्मदा की जयंती के अवसर पर किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भी खड़ी कर लो। शिववान भव अंबिकावान भव मां भगवती दुर्गा स्वरूपाय भव शिव नमः। समर्पयामि ओम मेरे मंत्रों से ये कहूँगा, प्रभाते बहती गंगा, मध्यान्हे तु सरस्वती, अपराह्ने सर्वतीर्थानां, रात्रो बहती च नर्मदा। आज माँ भगवती नर्मदा जी का प्राकट्योत्सव है। माँ शिप्रा का संध्या काल के उपरांत का महत्व ही नर्मदा जी का इस मंत्र द्वारा माना गया है। आज माँ भगवती के प्राकट्योत्सव पर यहाँ पर दुग्धाभिषेक, पूजन अर्चन और चुनरी पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से वीरा माता जी और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बहन कलावती दीदी यादव, निगम सभापति उज्जैन यहाँ पर आए। साथ ही साथ यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार कर यहाँ पर वैदिक पद्धति से पूर्ण पूजन किया गया। साथ ही साथ वर्तमान में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो तीर्थ नगरी है, यहाँ पर शराबबंदी का जो फैसला लिया गया है उसका हमने अभिवादन किया है। हमारी संस्था भगत सिंह सेवा समिति और रामघाट तीर्थ पुरोहित महासभा द्वारा आज इसी तारतम्य में आज दुग्ध का वितरण कराया गया। शराबबंदी के साथ साथ में हमारा एक करबद्ध निवेदन और है
के जो उज्जैन की सीमा में जो मांस की दुकानें हैं, मांस का वितरण हो रहा है, यह भी अगर बंद हो जाएगा तो उज्जैन पूर्ण रूप से पवित्र नगरी के रूप में माना जाएगा। संत बड़े परमारती देश राम नाम का बोला झूठे भाग भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान शिव मंगलम लक्ष्मणध्वजा मंगलम पार्वती मंगलम समर्पयामि ओंकार सेवा समिति और रामगढ़ तीर्थ पुरोहित सभा, इनके द्वारा माँ नर्मदा जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर घाट पर, रामघाट पर पूजन अर्चन कर माँ नर्मदा जी की जयंती का समारोह मनाया गया, समारोह पूर्वक। और इसी के तारतम्य में यहाँ पर सारे लोग भक्तजन उपस्थित हैं। पूरे हमारे अमृतेश जी और उनका परिवार, उनकी पूरी मित्र मंडली भैया और सारे गुरु मंडली यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से आज नर्मदा जयंती की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, निगम परिवार की ओर से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। माँ नर्मदा से, माँ शिप्रा जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में धन धान्य और सब कुछ समृद्धि से परिपूर्ण हो। सबके ऊपर माँ नर्मदा और शिप्रा जी की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा महाकाल की कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और साथ ही साथ आज एक शुभ संकल्प भी इन लोगों ने लिया है कि एक तो बहुत अच्छा निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा हुआ है शराबबंदी का, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दूध वितरण, जैसे मध्य प्रदेश सरकार का भी एक संकल्प है कि दूध की दुकानें खुले और शराब की दुकानें बंद हो, उसी के तारतम्य में ये दुग्ध वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया है। ये कार्यक्रम करने के उपलक्ष्य में भी मैं सभी को बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजन में, बहुत अच्छे संकल्प में इन सबके प्रति शुभेच्छा प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। श्री वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर में श्री झूलेलाल भगवान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। उज्जैन श्री वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर में श्री झूलेलाल भगवान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 5 फरवरी से प्रारंभ हुआ। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार 3 दिवसीय श्री झूलेलाल भगवान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 7 फरवरी तक चलेगा। मंदिर के अध्यक्ष मोहन वासवानी के मार्गदर्शन में सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल गीता कॉलोनी के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 फरवरी बुधवार को महेश परियानी, चंदीराम जेठवानी, जय किशन राजवानी, किशन देवनानी, हरीश आडवाणी, लोकेश आडवाणी, मोहन वासवानी, नारायण दास नरसिंघानी, राजकुमार परसवानी, राजेश नाथानी, विक्की सूर्यवंशी, पवन कुबानी, मनीष तेजवानी, दीपक राजवानी, गोपाल बलवानी, धर्मेंद्र खुपचंदानी, गोपाल राजवानी, दीपक बैलानी, राधिका दादवानी, सोनिया नाथानी, वर्षा आडवाणी, भावना तोलानी, चांदनी तोलानी द्वारा गणेश पूजन, कलेश स्थापना, मंडल पूजन, जलाधिवास, धान्याधिवास, फलाधिवास, फूलाधिवास, शय्याधिवास किया गया। आज 6 फरवरी गुरुवार को शोभा यात्रा 3 बजे से डगरवाड़ी मंदिर से टंकी चौराहा, मिर्जा नई बैग मार्ग
तेलीवाड़ा निकास चौराहा होते हुए नवीन मंदिर परिसर गीता कॉलोनी पर समापन होगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूजन प्रातः 8 बजे से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 12:19 से 1 बजे तक पूर्णाहुति महाआरती एवं प्रसाद दोपहर 3 बजे होगा। 7 फरवरी शुक्रवार को बहराना साहेब 5 से 8 बजे तक महाप्रसादी रात्रि 8 बजे से होगी। गीता कॉलोनी में नए परिक्षेत्र में नवीन परिवेश में मनाए जाने वाले भगवान श्री झूलेलाल जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी से पधार कर धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। कार्य के लिए हम सहभागी हुए हैं उस कार्य में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। निर्विघ्न ये 3 दिवसीय अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। ये कोई निर्विघ्न ना हो, स्वास्थ्य को लेकर आपदा को लेकर किसी प्रकार का कोई निर्विघ्न ना हो, इसलिए हम आपका पूजन अर्चन करके पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। हरे ओम महा ओम आरो ये भगवान झूलेलाल की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। झूलेलाल की पंचायती स्थापना हो रही है। आज प्रथम दिवस ही है। गणेश पूजन से हमने पूजन प्रारंभ कर गृह प्रवेश हुआ है। उसके बाद अब भगवान का जलाधिवास होगा, उसके बाद धान्याधिवास होगा और आगे के मंडलों का पूजन होगा। प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं तो प्रतिमा में प्राण, अभी तक पाषाण की प्रतिमा थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों में प्राण आते हैं और सनातन धर्म के अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज दिनांक 5 फरवरी से गीता कॉलोनी में वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, जो आज 5 फरवरी से शुरू होकर 6 फरवरी को 2:30 बजे तक और 7 फरवरी को सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक चलेगा। आज 5 तारीख को सिर्फ भगवान का पूजन अर्चन है। कल 6 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भगवान का पूजन अर्चन और प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होगा। उसके बाद 3 बजे हमारे साईं शेरा वाले आ रहे हैं। उनका शोभा यात्रा वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर, जो कि हमारा प्राचीन मंदिर रहा है, वहाँ से शुरू होकर मिर्जा नेमबेग रोड, तेलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा होता हुआ गीता कॉलोनी पे प्रस्थान करेगा। आज भगवान का पूजन अर्चन किया गया। उसमें दश स्नान, गणेश जी का पूजन और सभी देवता का पूजन अर्चन किया गया। हमारे इस नए मंदिर में भगवान श्री गणेश जी, उसके बाद शिव पार्वती शिव परिवार, झूलेलाल भगवान जी, लक्ष्मी नारायण जी और माता हिंगलाज माता जी की प्रतिमा हो रही है। जो माता हिंगलाज माता हमारे सिंधी समाज की कुल देवी है।